हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक लिस्ट को रेंडर कर सकते हो, किस तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हो। ये सभी बातें हमने डिस्कस करी थी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, इन सब की थोड़ी सी थ्योरी बताने वाला हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। तो डेटा कैसे पास होता है वो देखेंगे हम, कि डेटा रियलिटी में कैसे पास होता है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेटा पास कर सकते हो, क्या क्या लिमिटेशंस है रिएक्ट के डेटा पास करने के लिए, मतलब कि जो आप डेटा भेज रहे हो उसमें क्या लिमिटेशंस होंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ पासिंग डेटा विया प्रॉप्स, मतलब कि किस तरीके से आप डेटा पास कर सकते हो और क्या क्या लिमिटेशंस होंगी इसमें। ठीक है, वो सभी मैं बात करूंगा किस तरीके से डेटा पास होता है एक पेरेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में। तो उसकी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार। कि देखो, एक है मेन कंपोनेंट अपना ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अभी के लिए हम मेन कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट मानते हैं। उसके बाद हमने एक मेन कंपोनेंट और बनाया। उसके बाद हमने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक हमारा है नैव बार। क्या बनाया हमने? एक नैव बार कंपोनेंट बनाया है, नैव। एक बनाया है हमने टास्क मैनेजर कंपोनेंट, है ना। क्या बनाया है? टास्क मैनेजर कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट हमने बनाया। तो ये दो कंपोनेंट हमारे, देखो अगर मैं app.js में जाऊं तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट है, नैव बार और टास्क मैनेजर। ये सिबलिंग्स है। सिबलिंग आप समझ रहे हो कि एक ही पेरेंट है इसका। इसका कौन पेरेंट है? ऐप पेरेंट है। ठीक है, ऐप इसका पेरेंट है, ऐप इसका पेरेंट है, और ये सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब कि ये भाई बहन है। आप किसको भाई मानोगे, किसको बहन मानोगे, वो आपकी मर्जी है, पर ये भाई बहन है, या भाई भाई है, या बहन बहन है, कुछ भी मान लो। और इसके जो ऐप के जो चाइल्ड है वे है ये, एक नैव बार इसका चाइल्ड और एक टास्क मैनेजर इसका चाइल्ड। अब देखो, अब बात करते हैं। और इसके अंदर टास्क मैनेजर के अंदर कितने हैं हमारे पास? तीन चीजें हैं। एक है हमारे पास कंपोनेंट ऐड टास्क का, ऐड टास्क का। और फिर है हमारे पास एक छोटा सा सेपरेटर है ना, एक div है जो कि सेपरेट कर रहा है, एक लाइन सी, है ना। और फिर है हमारे पास एक और कंपोनेंट टास्क्स का। इसका टास्क्स का टास्क। और इस टास्क्स के अंदर हमारे बहुत सारे टास्क होंगे, वे हमको पता नहीं है कितने होंगे। वे तो हमने लूप लगा रखी है, उस हिसाब से हमारे बहुत सारे इसके अंदर टास्क होंगे। लेकिन एक काम करते हैं, हम सिंपल से एक टास्क मान लेते हैं, टास्क, है ना। एक टास्क कंपोनेंट है इसके अंदर। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब जो हमारा डेटा है ना, वो हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड जाता है। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड, ऐसे हमारा डेटा जाता है। डेटा सिर्फ और सिर्फ हम पेरेंट टू चाइल्ड ही भेज सकते हैं रिएक्ट के अंदर। सिंपल रिएक्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा भेज सकते हैं। मान लो हमने कोई वेरिएबल यहाँ बनाया है, और वो वेरिएबल मैं प्रोप्स के थ्रू, जैसे मैं पास करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, वैसे मैं इसके अंदर भेज सकता हूँ। वही डेटा टास्क मैनेजर ऐड टास्क के अंदर या फिर टास्क के अंदर भेज सकता है। वही डेटा टास्क के अंदर भेज सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता रिएक्ट के अंदर, सिंपल रिएक्ट के अंदर, कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाओ इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना, टास्क मैनेजर के अंदर एक मैंने ऑल टास्क नाम का वेरिएबल बनाया है। तो वो टास्क मैं इसके चाइल्ड्स के पास तो भेज सकता हूँ, पर इसके पेरेंट के पास मैं नहीं भेज सकता। ये जो डेटा है, ये मैंने इसके चाइल्ड के पास भेजा और इस टास्क ने अपने चाइल्ड के पास भेज दिया, बिल्कुल। लेकिन पेरेंट के पास मैं डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आपको देखो, एक और चीज मैं बता देता हूँ, कि मान लो आपने इसके अंदर वो जो डेटा है, वेरिएबल है, वो बनाया है, डेटा इसके अंदर आपने बनाया है, तो आप जो है इसको इसके चाइल्ड के पास भेज सकते हो। ठीक है, और वो अपने चाइल्ड के पास भेज सकते हो। तो मतलब चाइल्ड में कितने भी आगे तक आप भेज सकते हो डेटा को, लेकिन कभी भी आप पेरेंट में नहीं भेज सकते। पेरेंट में आप डेटा को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर पेरेंट जो डेटा है वो पेरेंट में है और डेटा को चेंज करना है, किस तरीके से हम वो काम करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ पासिंग डेटा पे, कि डेटा पास कैसे हो रहा है। ठीक है, पास आप सिर्फ चाइल्ड टू चाइल्ड कर सकते हो। ठीक है, एक वो अपने चाइल्ड को देगा, वो अपने चाइल्ड को, वो अपने चाइल्ड को। कभी भी मान लो यहाँ पर कोई डेटा है, वो अपने पेरेंट को नहीं दे सकता है, वो अपने पेरेंट को नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। तो इसमें डेटा फ्लो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? डेटा फ्लो डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, वन वे है, ओनली वन वे, टू वे नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वन वे है। ओके, सिर्फ वन वे है। चिल्ड्रन में ही आप डेटा भेज सकते हो, बाहर आप नहीं भेज सकते, उससे बाहर मतलब कि नहीं भेज सकते। और डेटा कैसे भेजना? डेटा मैंने आपको बता रखा है। जैसे आप सिंपल एक h1 टैग, कोई भी HTML एलिमेंट यूज करते थे, तो उसके अंदर आप डेटा कैसे भेजते थे? मान लो एक आईडी भेजते थे, तो आईडी कैसे भेजते थे? सिंपल आईडी लिखते थे और आईडी लिख देते, मान लो ये है हेडिंग, तो ऐसे लिख देते आप। और दूसरा एट्रीब्यूट भेजना है तो कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, बस स्पेस लगाया यहाँ पर और दूसरा एट्रीब्यूट भेज दिया। मान लो क्लास है दूसरा एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी। उसके
उसके बाद कोई और एट्रीब्यूट है तो वो यहाँ पर भेज दिया। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट भेजते थे। तो सेम टू सेम काम रिएक्ट के कंपोनेंट्स में भी है, ठीक है। सेम टू सेम काम रिएक्ट के कंपोनेंट्स में भी है। देखो मैंने आपको डेटा भेज के दिखा रखा है। आपको क्या करना है, सिंपल जैसे हम HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भेजते हैं ना, उसी तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट में भी सेम टू सेम उसी तरीके से डेटा आपको पास करना है। वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर चला जाएगा और यहाँ से आप उसको उठा सकते हो। उठाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी आप एट्रीब्यूट भेजते हो यहाँ से, जितने भी आप एट्रीब्यूट यहाँ से भेजोगे वो सारे के सारे एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में एक ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रोप्स आ जाएगा, ठीक है। प्रोप्स मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट को आप यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लो, डिस्ट्रक्चर कर लो। डिस्ट्रक्चर करना नहीं आता तो सीख जाओ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो प्रोप्स नाम से ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब इसके अंदर है वो टास्क भी है, चिल्ड्रंस भी है, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, console log करता हूँ, console.log और यहाँ पे प्रोप्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी एरर आएगा अपनी वेबसाइट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये हमारे console log हो गए, यहाँ पर अपने console log नहीं हुए, एरर की वजह से चला ही नहीं है ये, ठीक है। हाँ देखो ये हमारे ये जो प्रोप्स हैं देखो यहाँ पे आ चुकी है। एरर को भी इग्नोर करो, हम जान के लेके आए एरर को। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है ओल्ड टास्क नाम का, कि हमने एक एरे भेजी है ओल्ड टास्क नाम की, ठीक है। और भी चीजें यहाँ पर आ सकती थी, जैसे अगर हम चिल्ड्रन भेजना चाहें तो चिल्ड्रन की भी बात मैं आगे करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो, तो प्रोप्स के अंदर क्या है, देखो एक काम करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं टास्क के नाम से ना, ऑल टास्क के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब इसको मैं क्या चाहता हूँ, प्रोप्स डॉट ऑल टास्क, ठीक है। जो प्रोप्स के अंदर ऑल टास्क के अंदर जो डेटा है वो इसके अंदर आ जाए। अब हमारा एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो बताता हूँ मैं आपको। इसी को आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि देखो यहाँ पर इसको तो हटा दो कि भाई ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक काम करना, इसके ये जैसे आप कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे ना, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हो। डिस्ट्रक्चर मतलब देखो जब आपने लगाया कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा ऑल टास्क और इक्वल टू प्रोप्स लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ऑल टास्क नाम का एक जो डेटा है इसके अंदर, जो की है, जो वैल्यू है, जो पेयर है, की एंड वैल्यू पेयर, आपको पता ही है ना, उसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। पर यहाँ पर नाम सेम होना चाहिए, इसके अंदर इसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल जो डेटा इसके अंदर आएगा सेम नाम से उसको उठा लिया जाएगा, है ना। तो ये सभी आप डायरेक्ट आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्स तो आ ही रहे हैं। यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोप्स तो आ ही रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब उसको डायरेक्ट यहीं पर ही डिस्ट्रक्चर कर दिया हमने, यहीं पर ही कह दिया कि भाई जो हमारे पास प्रोप्स आएंगे ना उसको डिस्ट्रक्चर करके उसमें से जो ओल्ड टास्क नाम की एक एरे होगी ना उसको उठा लो, जो डेटा है इसके अंदर, जो भी एरे है, जो भी है उसको उठा लो। तो ये है हमारा प्रोप्स का सिस्टम, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो पास कर सकते हो, है ना। कितना ईजी हो जाता है रिएक्ट के अंदर इस तरीके से काम करना। तो काम करते हैं, आज की जो अपनी वीडियो थी वो मतलब जो टॉपिक था वो तो समाप्त होता है। थोड़ी सी यूआई चेंज कर लेते हैं टास्क की, है ना। थोड़ी सी टास्क की जो यूआई है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमने डीआईवी बनाया था ना, ये इस डीआईवी के अंदर काफी सारी चीजें हमने डाली हैं, पर मैं चाहता हूँ कि जो डीआईवी है ये फ्लैक्स, इसके अंदर से मैं काफी सारी जो चीजें ये हटाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये काफी सारी चीजें इसके अंदर से हटा दी हैं। मैं अभी के लिए इसको सिर्फ सिंपल डीआईवी रखता हूँ। और यहाँ पे देखो कितना गंदा हो गया हमारा टास्क व्यू। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर इस डीआईवी के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स कॉल रख देता हूँ एक बार के लिए, फ्लैक्स कॉल, ये मैंने सेट कर दिया है। अब कॉलम में आ चुके हैं सारी चीजें। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डीआईवी बनाऊंगा सिंपल, और इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ ये जो हमारा टाइटल है, ये मैं इसके अंदर रखूंगा। अब टाइटल आ गया है। उसके बाद एक काम करते हैं, डीआईवी के साथ साथ ये भी मैं रखने वाला हूँ इसके अंदर, सॉरी टाइटल के साथ साथ ये भी मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। और अभी आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा दिख रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारा का सारा। मैंने एक डीआईवी इसके अंदर सेट कर लिया, उसके अंदर मैंने ये दो चीजें रख ली है। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन तो है यहाँ पर, है कि नहीं। उसके बाद मैं एक डीआईवी और बनाऊंगा यहाँ पर, डीआईवी, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा इन बटन्स को, और इन बटन्स को मैं थोड़ा सा टैप दबा के इंडेंट कर देता हूँ। अच्छे से सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, हमारा जो लुक है वो चेंज हुआ है। देखो इस तरीके से हमारे अब टास्क आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं लुक में। एक काम करते हैं, इसको व्हाइट रखते हैं, बीजी जो है इसका व्हाइट रखेंगे, ठीक है, बीजी व्हाइट। बैकग्राउंड जो है व्हाइट कर दिया हमने। और जो हमारा ये डीआईवी है इसको मैं फ्लैक्स करने वाला हूँ। क्लास नेम के अंदर, इसके अंदर मैं फ्लैक्स डालूंगा। आइटम्स को मैं सेंटर करूंगा
और क्या करूंगा, थोड़ा सा गैप दूंगा 4 का, गैप दूंगा 4 का। सेव करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ टास्क आ रहा है। और एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन हम देंगे यहाँ पे 2 की दे देता हूँ, काफी रहेगी 2 की मार्जिन। और थोड़ा सा शेडो देंगे, शेडो 2 XL दूंगा। और शेडो के साथ साथ राउंडेड कर देंगे इसको, राउंडेड LG। सेव करेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का व्यू हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे सिस्टम। कि देखो मैंने इसके अंदर शेडो तो दे दी, पैडिंग देना मैं भूल गया। यहाँ पर पैडिंग दूंगा 4 की। और कुछ ऐसा हमारा सिस्टम होगा। शेडो मेरे को कम करनी पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। शेडो एक काम करते हैं, थोड़ी सी कम करते हैं, LG कर देता हूँ। सेव करते हैं यहाँ पर। हाँ, इस टाइप की शेडो ठीक है हमारे पास, ठीक है। और जो विड्थ है इसकी वो किस टाइप से दें, थोड़ी सी बड़ी दे या छोटी दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो विड्थ को ना मैं यहाँ पर 20 REM देना चाहूंगा, 20 REM। सेव करेंगे यहाँ पर। हाँ, ये विड्थ मेरे को परफेक्ट लगी। और साथ में इस DIV को भी मैं क्लास दूंगा, क्लास ने फ्लैक्स। और इसमें आइटम जो है सेंटर करेंगे और जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। और साथ में इसके अंदर एक और चीज करेंगे, यहाँ पर मैं गैप दूंगा, गैप 3 का देता हूँ। सेव करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अब हमारा टास्क जो है वो शो होगा। अब इसमें क्या चीजें मैं सेटअप करने वाला हूँ, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ। नहीं, कॉपी क्यों करना मेरे को, यहाँ पर मैं लॉजिकल की जगह टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ डायरेक्ट, है कि नहीं। यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन में 500। सेव करेंगे यहाँ पर। और कंप्लीट। देखो जो जो पेंडिंग है वो ग्रीन हो गए, और जो जो टास्क 1 थे जो कंप्लीट थे वो ब्लू हो गए ऑटोमेटिकली। अब हमें डायरेक्ट यहीं पर शो हो जाया करेगा, डायरेक्ट हमको टास्क हमारे यहीं पर शो होंगे। और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसकी जो विड्थ है यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है वो 100% देता हूँ। नहीं सॉरी, इसकी गलत हो गई। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैं 100% देने वाला हूँ। इसको कोल से हटा दूंगा। अब मैं इसको कोल से हटा के काम करेंगे, यहाँ पर फ्लैक्स रैप कर लेंगे, ठीक है। जो भी फ्लैक्स है वो रैप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरीके से मैं टास्क जो है टास्क को शो कराने वाला हूँ। और हाइट को मैं थोड़ा सा हटा दूंगा यहाँ पर। अब आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो टास्क है वे इस तरीके से हमारी टास्क जो है दिख रही है। आप इसके अंदर बॉर्डर भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत अगर चाहो तो बॉर्डर आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊं थोड़ा सा तो कैसा लगेगा। हाँ जी, ये देखो, ये कुछ इस तरीके के हमको टास्क जो है वो शो हो रहे हैं। ये आपको दिख ही रहा है कि नहीं। तो हमने काफी सारी चेंजिंग कर ली है इसके अंदर। अब हमारे जो टास्क है ऐसे हमारा टाइटल आएगा। और एक काम करते हैं, जो ये हमारा DIV है ना, इसके अंदर मैं इसकी जो हाइट है वो मैं फिक्स देना चाहता हूँ, जैसे कि 5 REM की दूंगा। और हैज क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पर H लिखना है ना, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज यहाँ पर सेट करनी है कि इसका जो BG है, ठीक है, BG मैं चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा। स्लेट में करके देखता हूँ, स्लेट में 700 करके देंगे। सेव करता हूँ। और ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हाइट हो गई भाई, इतनी हाइट तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना। और हाइट बड़ी होने के साथ साथ आपने एक चीज का ध्यान दिया हो कि मैं इस तरीके से नहीं चाहता इसको। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से मैं नहीं चाहता। थोड़ा सा ना ठीक करते हैं इसको। एक काम करते हैं, जो पैडिंग है ना इसको हटाता हूँ एक बार। सेव करते हैं, पैडिंग हट गई। अब इसको राउंडेड तो मैंने कर ही रखा है। हाँ जी, राउंडेड मैंने इसको कर रखा है। और ये जो है मेरे 5 की गलत कर दी, इसको 2 की करके देखता हूँ। और सॉरी 25 की नहीं, 2 की करके देखते हैं। हाँ 2 की ठीक है, ठीक है, 2 की ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम हो रखी है, जब मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर दी ऐसा क्यों हो रहा है। Z इंडेक्स सेट करके देखो 10। सेव करे तो नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बॉर्डर इंडेक्स नहीं आ, जो बॉर्डर रेडियस है ना वो नहीं आ रही है। ऐसा क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक काम करूंगा मैं, यहाँ पर राउंडेड दे दूंगा, राउंडेड टॉप की जो है वो LG हो जाए, सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे दे रखी है वही मैंने यहाँ पर दे दी है। सेव करूंगा और इसके अंदर मैं पैडिंग दे दूंगा 2 की, ठीक है। सेव करूंगा और कुछ इस तरीके से हमारा जो टास्क है वो शो होगा हमको। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मेरे को व्हाइट रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये आपको अब दिख ही रहा होगा, अच्छा दिख रहा है अब, ये शायद अच्छा दिख रहा है, मैं श्योर नहीं कहता हूँ, शायद ये अच्छा दिख रहा है, शायद क्या पता पहले अच्छा दिख रहा हो, मैं क्या बताऊँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ये क्लास है इसके अंदर मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 4 की। और इसके अंदर ही मेरे को 4 की पैडिंग, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्जिन 4 की। और मार्जिन 4 की नहीं, 4 की नहीं, मार्जिन मेरे को किस टाइप से देनी है, छोड़ो एक काम करते हैं 2 की डाल देते हैं यहाँ पर, 2 और 2। सेव करते हैं। तो कुछ इस तरीके से टास्क जो है हमारे शो होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे टास्क व्यू है, ये कंप्लीट है, ये पेंडिंग है, ये कंप्लीट, ये पेंडिंग है, ये कंप्लीट है ना। थोड़ा सा जो इसका कलर है ये मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूंगा। मान लो मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दूं तो क्या होगा, नहीं गंदा दिख रहा है, हल्का करना पड़ेगा मतलब, है ना। 300 करके देखूं। ब्लू की जगह एक काम करता हूँ, इंडी को रख के देखता हूँ, इंडी। सेव करते हैं, सेम ही
भी लग रहा है मेरे को। तो सेव करता हूँ। हाँ अब ठीक है, काफी ठीक है। अब स्लेट को थोड़ा सा और डार्क कर दें। यहाँ पर जो ये स्लेट मैंने 700 रखा है, इसको 900 करके देखे एक बार। हाँ अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो अब ज्यादा अच्छी दिख रही है। अब मैं ब्लू ही कर देता हूँ इसको वापिस से। ब्लू, एक सेकेंड, ब्लू सेव करते हैं। हाँ जी, अच्छा है, अब अच्छा है। देखो इस तरीके से हमारे टास्क यहाँ पे शो होंगे। अब कितने भी टास्क बनाओ इस तरीके से हमारे जो टास्क है वे शो होंगे। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, जो DIV है, आइटम सेंटर है, यहाँ पे मैंने गैप 4 का दे रखा है। यहाँ पे आप एक और चीज दे सकते हो कि भाई जस्टिफाई बिटवीन दे दो आप इसके अंदर। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन में क्या होगा, यहाँ पर आपकी शो होने लगी पेंडिंग और कंप्लीट, है ना। अब टास्क में आप देख सकते हो टास्क 1 है, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा, कंप्लीट यहाँ है। ठीक है, डिलीट, आप डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा, एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट कर सकते हो। तो वो सब ये चीजें हम बाद में देखेंगे ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारी चीजें देख ली। डेटा कैसे पास होता है, थोड़ी सी हमने थ्योरी जान ली है। आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, ठीक है, ये हमने जान लिया है। पेरेंट के अंदर तो आप भेज ही नहीं सकते डेटा, ये भी हमने जान लिया है। और साथ में थोड़ी सी डिजाइन को भी हमने चेंज कर दिया। अपने टास्क के जो व्यू है हमारा टास्क का, उसको हमने चेंज कर दिया है। और आपको CSS थोड़ी सी और अच्छी आती है। देखो डिजाइनिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं, सीखते टाइम डिजाइन चलता है, कोई नहीं। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपका जो डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए, जो भी यूजर उसको यूज करेगा, ताकि वो अट्रैक्ट हो, उस पे देख के मजा आए, उसको यूज करने में मजा आए, है ना। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि स्टाइलिंग ऐसी करे, या फिर कुछ आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप दे सकते हैं। और भी हम आगे आने वाली वीडियोस में काफी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही सीखेंगे रिएक्ट को, चिंता मत करो। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही रिएक्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जो भी रिएक्ट सीखना चाहता हो, फ्री कोर्स है आपके पास अवेलेबल, जो कि प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनवा के। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो वो, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।